ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, ये मानवीय विद्युत के चमत्कार के ऊपर चौथा वीडियो है। इस वीडियो का प्रारंभ हम शरीर के निकट बैठकर सत्संग करना सबसे उत्तम है, यहाँ से शुरू करें। परंतु जहाँ ऐसी सुविधा न हो वहाँ अन्य प्रकार से भी यह हो सकता है। अपने जिन विचारों को तुम पुष्ट करना चाहते हो उसके लिए मानवीय व्यक्तियों से पत्र व्यवहार करो। उनके हाथ के लिखे हुए पत्र औषधि की तरह बड़ी प्रेरणा भरे होते हैं। पत्र का कागज उनके हाथ में आता है और उनके विचारों से लद जाता है। पानी में बिजली को पकड़ने की बड़ी ताकत है। स्याही के साथ वे विचार कागज से चिपक जाते हैं। यह आधे मिलन का काम देता है। प्राचीन महापुरुषों की हस्तलिपियों को बहुत अधिक मूल्य में लोग खरीदते हैं, क्योंकि उन कागजों में उन महानुभावों के जीवित विचार चिपके हुए हैं। तुम्हें जब अपने किसी मित्र का पत्र मिलता है तो निश्चय ही उससे अधिक मिलन का अनुभव करते होंगे। सत्संग का यह दूसरा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। छपी हुई पुस्तकें भी अपने लेखक की भावनाओं को धारण किए रहते हैं। यद्यपि छापे खाने की स्याही के साथ उन व्यक्तियों को पढ़ते ही ठीक उसी प्रकार के विचार अपने मन में उत्पन्न होते हैं जैसे कि उस पुस्तक को लिखते समय लेखक के मन में उत्पन्न हुए थे। परकाया प्रवेश में बताया जा चुका है कि विचारों का कभी नाश नहीं होता। जो विचार मस्तिष्क से निकलते हैं वे अनंत काल तक ईश्वर तत्व में मंडराते रहते हैं, और कोई जब उनके समान विचार करता है दौड़कर वहीं पहुंच जाते हैं। यदि किसी प्रबल मनस्वी व्यक्ति के विचार हैं तो वे सशक्त होंगे और अधिक असर करेंगे। पुस्तक के अक्षर पढ़ते ही जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वे ही लेखक के विचार वायुमंडल में घूम रहे हैं। इस अवसर पर वे अविलंब दौड़ पड़ते हैं और पढ़ने वाले के साथ सम्मिलित हो जाते हैं और लेखक सत्संग का आनंद अनुभव करने लगता है। विचारों के परमाणुओं की गति इतनी तीव्र है कि 1 सेकंड में 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं। इसलिए चाहे वह कितनी ही दूर रहा हो, उसके विचारों को तुम्हारे पास तक पहुंचने में तनिक भी विलंब नहीं होगा। लेखक ने जिस मनोयोग के साथ उन विचारों को लिखा होगा उतना ही उसका अधिक असर होगा। हल्के तौर पर या इधर उधर की यूं ही जो पुस्तकें लिखी जाती है उनका पाठकों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ तक कि वे अच्छे तरह उसे समझ भी नहीं पाते, चाहे भाषा कैसी ही साधारण क्यों न हो। उत्तम विचारों की और अधिकारी लेखकों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों पढ़नी चाहिए, और यदि उससे विशेष लाभ उठाना है तो लेखक का चित्र ध्यान में रखते हुए यह समझते जाना चाहिए कि लेखक मेरे सामने बैठकर ही इन बातों को समझा रहा है। इस दृष्टि से पुस्तकों में लेखक का चित्र होना आवश्यक है। उत्तम पुस्तकों के सत्संग से भी हम पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं। विचारों का गंभीर मनन और खोज संबंधी बारीक काम तो एकांत और शांत वातावरण में होता है, परंतु दबी हुई आत्म शक्ति को उभारने के लिए सामूहिक सत्संग से बड़ा बल मिलता है। जब बहुत से लोगों के मन एक बात पर एकत्रित होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति बड़ी जोरदार हो जाती है, और जब वह उपस्थित लोगों के पास जाती है तो उनमें उत्साह और स्फूर्ति भर देती है। सभी जलूस, कमेटी, दरबार, पंचायत में शामिल होने पर तत्संबंधी विचारों का अधिक प्रभाव होता है। सामूहिक प्रार्थना, सत्संग या संकीर्तन द्वारा भी उन विचारों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। यदि कई आदमी साथ साथ अभ्यास करें, संग बनाकर सत्संग किया करें तो उन्हें एकांत की अपेक्षा अधिक स्फूर्ति मिलेगी, परंतु स्मरण रहे कि इसका फल शक्ति का उदय होने तक ही है। किसी वस्तु का अन्वेषण या तत्व प्राप्ति तो एकांत में ही हो सकती है। बिना किसी वस्तु की सहायता के एक निश्चित समय पर यदि दो व्यक्ति एकाग्र होकर बैठें और अपने विचार एक दूसरे को भेजने का प्रयत्न करें तो थोड़े दिनों के अभ्यास से ही उन्हें आशातीत सफलता मिल सकती है। प्रारंभिक दिशा में भी उन्हें जो संदेश प्राप्त होंगे उनमें बहुत से तत्व प्राप्त होंगे।
आत्मा निर्मल होगी और एकाग्रता बढ़ जाएगी तो उसी अनुपात से वे संदेश अधिक स्पष्ट और ठीक सुनाई देने लगेंगे। आध्यात्मिक बिजली द्वारा वह बेतार का तार बड़ी सफलतापूर्वक चल सकता है। प्राचीन काल के ऐसे असंख्य उदाहरणों से इतिहास भरा हुआ है। आज भी जो इसकी परीक्षा करना चाहे उन्हें संतोष हो सकता है। यहाँ तक कि दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो सकती है। वैज्ञानिक लोग इतर तत्वों की सहायता से टेलीविजन यंत्रों द्वारा एक स्थान के चित्र दूसरे स्थानों को भेजते हैं। आत्मिक पवित्रता, एकाग्रता और अभ्यास द्वारा दूर देश की घटनाएं अपने दिव्य चक्षुओं से देखी जा सकती हैं। तुम भी प्रयत्न करो तो सफलता प्राप्त कर सकते। थोड़ा सा दिव्य दर्शन तो प्रथम प्रयत्न में भी हो सकता है। एकांत स्थान में एकाग्रता पूर्वक अपनी दृष्टि को किसी स्थान पर भेजोगे तो वहाँ के दृश्यों का तुम्हें अनुभव होगा। आरंभ में ये चित्र धुंधले और अशुद्ध भी होंगे, परंतु आत्मिक उन्नति के साथ इनकी ओर सत्यता बढ़ जाएगी। यह सब मानवीय विद्युत के चमत्कार है। हम सद्गुणों को अपने अंदर धारण करके इस शक्ति का पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं। रोगों का निवारण, रोगों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के इलाज चालू हैं। इलाज करने वाली बीमारियों को अच्छी करने के लिए बहुत तरह की दवाएं बनाते हैं। कई दवाएं तो सोने, चांदी या रत्न जवाहरात से भी महंगी होती हैं। उन बहुमूल्य दवाइयों के गुणगान करने में बड़े बड़े प्रमाण दिए जाते हैं, परंतु इन औषधियों को अपनी मन मर्जी से चाहे कोई चाहे जितनी मात्रा में नहीं खा सकता। यदि उनके सेवन करने या कराने में जरा सी असावधानी हो जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। दूसरे, उन्हें गरीब आदमी पैसे के अभाव के कारण खरीद नहीं सकते। तीसरे, बनाने में त्रुटि हुई या रोग का निदान न हो सका तो उसका कुछ अच्छा असर नहीं होता। इन कीमती दवाओं की अपेक्षा इस अध्याय में हम एक ऐसी दवा बताएंगे जो गुण में हर एक कीमती दवा से बढ़कर है और कीमत में सबसे सस्ती है। सेवन करने में कुछ भी कठिनाई हर आदमी के पास हर्ष में रह सकती है और शर्त या फायदा पहुंचाती है। इस दवा का प्रयोग किसी भी दिशा में व्यर्थ नहीं जा सकता। सच तो यह है कि जब तक दवा का थोड़ा बहुत मिश्रण न हो तब तक अन्य दवा दारू कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सकते। क्या तुम उस दवा को जानते हो? यदि नहीं जानते तो हम बता देते हैं। यह दवा है मानवीय विद्युत। रोगी के कीटाणुओं के प्रसंग में हमने बताया था कि छूत के रोगों में मनुष्य की विषैली बिजली दूसरों पर असर कर जाती है। तुम्हें जानना चाहिए कि जब खराब बिजली में असर करने वाली ताकत है, खराब बिजली खराब असर करती है तो अच्छी जरूर अच्छा असर करेगी। अपनी प्राण चिकित्सा विज्ञान नामक पुस्तक में हम सविस्तार आत्म विद्युत द्वारा विभिन्न रोगों को दूर करने की विभिन्न क्रियाएं बता चुके हैं। उन बातों को पूरे ब्यौरे के साथ यहाँ दोहराना अभीष्ट नहीं है। यहाँ तो उनकी थोड़ी सी जानकारी बार दोहरा देना पर्याप्त होगा। हथेलियों या युगलियों के पूर्व अंतिम छोरों में रोग निवारक शक्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है। पीड़ित स्थान पर इनका प्रयोग करना चाहिए। जब तुम पेट में कोई शिकायत हो, दर्द हो रहा हो या कुछ और गड़बड़ हो तो अपनी हथेलियों को गोलाकार में उस स्थान पर घुमाओ। कुछ देर यह क्रिया दाईं और बाईं ओर करो और गोलाकार में घुमाने लगो। बीच बीच में थोड़ी ही देर में देखोगी पेट में उमड़ने वाली वायु घट गई है और दर्द अच्छा हो रहा है। हथेलियां जब किसी अंग की त्वचा को रगड़ती हैं तो गर्मी पैदा होती है। यह शारीरिक तेज जिस स्थान पर अधिक तेज होगा वहां रक्त की चाल पड़ जाएगी। तदनुसार बीमारी को हटाना पड़ेगा। यदि सिर में दर्द हो रहा हो तो वहां भी एक हाथ या दोनों हाथों से स्पर्श करना चाहिए। जहां फुंसी, कसक, दर्द, अकड़न, तनाव, खुजली या भारीपन मालूम पड़े वहां उंगलियों के अग्रभाग से या हथेली से धीरे धीरे सहलाना चाहिए। ऐसा करने से उस स्थान के स्वस्थ जीवाणुओं को बल मिलता है और वे अपने आसपास भरे हुए भी जातीय द्रव्य को बाहर निकाल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे देश में आत्म विद्युत द्वारा रोगों की चिकित्सा करने का घर घर प्रचार। जब कोई आदमी थक जाता है तो उसके पैर दबाए जाते हैं ताकि उसके निर्बल तंतुओं में दबाने वाला अपनी बिजली भर देता है। देखते हैं कि पैर दबाने के बाद थका हुआ आदमी प्रफुल्लित हो जाता है। मालिश का भी ऐसा ही असर होता है।
पहलवान लोग मालिश कराने का आदेश करते हैं। थककर चकनाचूर हुए घोड़े मालिश के बाद अपना सारा श्रम उतार देते हैं। सिर की मालिश करने में कुछ नाई आदि ऐसे चतुर होते हैं कि भारीपन और खुश्की को मालिश की विशेष क्रियाओं द्वारा बिल्कुल दूर कर देते हैं। गठिया चोट, अशक्तता या दुर्बलता में तेजी के साथ मालिश कराई जाती है। सिर जब भारी हो जाता है या बुद्धि ठीक प्रकार काम नहीं करती तो लोग माथे पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। ऐसा करने से मस्तिष्क फिर से तरोताजा हो जाता है और जो 1% हल नहीं हो रहा था उसका निवारण हो जाता है। पलकों पर कभी कभी एक फुंसी उठती है जिसे मथुरा के आसपास कुहेरी कहा जाता है। पलकों के ऊपर फोड़े ठीक करने वाली किसी तेज दवा का लगाना खतरे से भरा हुआ होता है, इसलिए हथेली पर उंगली घिसकर उस उंगली को पलक पर लगाते हैं और देखते हैं कि वह फुड़िया जल्दी ठीक हो जाती है। आंख में अकस्मात कुछ आघात लग जाने पर तत्काल यह उपचार किया जाता है कि किसी कपड़े को मुंह की भाप से गर्म करके आंख पर लगाया जाए। आंख में कैसा भी दर्द हो रहा हो, इस क्रिया से तुरंत ही लाभ होता है। उंगली या अन्य स्थान पर चोट लग जाने से स्वभावतः हम उसे फूंकते हैं। जब बच्चे आप अपनी उंगली को फूंक कर अच्छा कर लेने का ज्ञान रखते हैं। कई अवसरों पर फूंक द्वारा किसी अंग पर शारीरिक विद्युत का प्रभाव डालने से संतोषजनक फल निकलता है। बढ़ी हुई गर्मी को घटाने के लिए मार्जन पास बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। पंखा चलना प्राचीन मार्जन क्रिया की नकल है। जब बुखार चल रहा हो तो लू सता रही हो, फोड़े में दाग हो रहा हो, मादक द्रव्यों के कारण गर्मी चढ़ गई हो या अन्य किसी प्रकार से उष्णता बढ़ जाए तो दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह रोग की ओर पसारना चाहिए जिससे नाखूनों के अंतिम सिरे बीमारी से पीड़ित अंग की ओर रहें। अब हाथों को नीचे की ओर इस तरह खींचो मानो उस स्थान की बढ़ी हुई गर्मी को उंगलियों से चिपकाकर पीछे की ओर खींच रहे हैं। यथा अवसर कुछ दूर हाथों को खिसकाने के बाद उन्हें पीछे की ओर खींच लो और एक तरफ इस प्रकार झटका दो मानो तुम्हारे हाथ पानी से भीग गए थे और उनकी बूंदों को अलग झटकार दिया हो। इस क्रिया को कुछ देर बार बार करते रहो, तुम देखोगे इससे कैसे जल्दी गर्मी घट जाती है और बीमारी को शांति मिलती है। इस प्रकार की क्रियाओं में इच्छा शक्ति का जितना अधिक समन्वय होता है उतनी ही शीघ्र और अधिक सफलता मिलती है। पीड़ित स्थान पर शारीरिक विद्युत को पहुंचाकर पाठक अपनी और दूसरों की बीमारी में पर्याप्त सहायता कर सकते हैं। बार बार नया प्रयत्न उन्हें अधिकाधिक संतोष के निकट पहुंचाता है। बच्चों की सावधानी। बच्चों को नजर लगना मानवीय विद्युत का अहितकर प्रभाव है। कोई व्यक्ति जब एकाग्र होकर किसी की ओर देखता है तो उसकी दृष्टि प्रभावशाली हो जाती है। लालायित होकर देखने पर भी ऐसा ही प्रभाव होता है। कोई बच्चा अधिक हंसता खेलता है, प्यारी प्यारी बातें करता है तो लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। यदि इसमें ध्यानपूर्वक उसे खिलाएं या प्रशंसा करें तो बच्चों को नजर लग जाती है। मुग्ध होकर अधिक ध्यानपूर्वक उनकी ओर दृष्टिपात किया जाए तो भी नजर का असर हो जाता है। किसी किसी व्यक्ति में स्वभावतः एक बेधक दृष्टि होती है। यदि वे साधारणतः भी किसी बच्चे की ओर विशेष ध्यानपूर्वक देखें तो असर हो जाता है। ऐसे लोग जिनके बाल बच्चे नहीं होते और बच्चों के लिए तरसते रहते हैं, वे जब दूसरों के बच्चों को हसरत भरी निगाह से देखते हैं तो यह असर अधिक होता है, क्योंकि लालायित होकर देखने से दूसरी चीज़ों का अपनी ओर आकर्षण होता है। पति जब परदेश को जाते हैं और स्त्री उसकी ओर लालायित होकर देखती है तो रास्ते भर पति का चित्त बेचैन बना रहता है। कभी कभी तो उन्हें वापस तक लौटना पड़ता है या कुछ ठहर जाना पड़ता है। इसलिए प्राचीन काल में अक्षत्राणियां पतियों को युद्ध में भेजते हुए प्रोत्साहन देकर तिलक लगाकर भेजती थी कि यदि हम आकर्षण विद्युत उनकी ओर फेंकेंगे तो वे पीछे की ओर खिंचे रहेंगे, युद्ध से लौट कर आवेंगे या असफल रहेंगे। इस प्रकार जब वयस्क पुरुष लालायित होकर बच्चों की ओर देखते हैं तो उन बच्चों की शक्ति खींचती है और वे इसके झटके को बर्दाश्त न करके बीमार हो जाते हैं। बिना किसी पूर्व रूप के जब अचानक बच्चा बीमार पड़ जाता है तो समझा जाता है कि उसे नज़र लग गई। हमारे यहाँ की स्त्रियों को इसकी जानकारी बहुत पहले से है। नज़र से बचाने और लग जाने पर बचाव की क्रिया से भी वे परिचित हैं। तांबे का ताबीज, शेर का नाखून, मूज
नीलकंठ का पर आदि चीजें गले में पहनाई जाती हैं। वह चीजें बाहरी बिजली को अपने में ग्रहण करके या उसके प्रभाव को रोककर बच्चों पर असर नहीं होने देती। गर्म लोहे का टुकड़ा पानी या दूध में बुझाने से वह जल या दूध उस असर को दूर करने वाला हो जाता है। कहते हैं कि आकाश की बिजली अक्सर काले सांप, काले जानवर, काले आदमी या अन्य काली वस्तुओं पर पड़ती है। काले कपड़े जाड़े के दिनों में इसीलिए पहने जाते हैं कि गर्मी की बिजली को अपने अंदर इकट्ठा करके रख लें और अधिक गर्म रहे। इसी नियम के आधार पर काला टीका लगाया जाता है, काली भस्म चटाई जाती है। जिस प्रकार बड़े-बड़े मकानों में गुंबदों की चोटी पर एक काली छड़ इसलिए लगाई जाती है कि वह स्वयं बिजली का असर ग्रहण करके पृथ्वी में भेज दे और मकान को नुकसान नहीं पहुंचने दे। उसी प्रकार यह काला टीका, डोरा आदि नजर के असर को अपने में ग्रहण कर लेता और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचने देता। हम नहीं चाहते कि हंसते खेलते बच्चों को नजर लगने के भय से घरों में छिपा कर रखा जाए और उसे लोगों के सामने अपनी अमृतमयी वाणी बोलने से रोका जाए। बच्चे जीते जागते अमूल्य खिलौने फिर इस स्वर्गीय सम्मेलन में खाई उपस्थित करना किसी प्रकार उचित नहीं होगा, परंतु अपने मनोरंजन के लिए बच्चों की हत्या कर डालना भी न्याय संगत नहीं ठहराया जाएगा। उसमें चौंकने, बड़बड़ाने या हमें धर्म प्रचारक कहने की आवश्यकता नहीं है। कड़वी सच्चाई की ओर से आंखें बंद कर लेना ठीक नहीं होगा। खतरा इसको प्रकट करने में नहीं वरन छिपाए रहने में है। यदि वास्तविक बात सर्वसाधारण पर प्रकट हो जाए और उससे होने वाली हानि को लोग समझ जाएं तो खतरा बहुत ही कम हो जाएगा। साधारण रीति से बच्चों के साथ हंसते खेलते रहिए, कुछ हर्ज नहीं होगा। नजर उन्हें तब लगेगी जब आप हसरत भरी नजर से देखेंगे। इस प्रकार की दृष्टि के अंतर्गत ऐसी भावनाएं होती हैं, काश ये बच्चा हमें मिल रहा होता, मैं इसे पाकर कितना खुश होऊंगा, इसकी सुंदरता कितनी मनोमुग्धकारी है, भगवान ऐसा बच्चा किसी प्रकार मुझे मिले। ये बातें आदमी जबान से नहीं कहता और जानबूझकर यह सोचता भी नहीं है, पर उसके मन के भीतर ऐसी गुप्त इच्छा उठती है। कभी कभी तो यह इच्छा इतनी सूक्ष्म होती है कि सोचने वाला यह समझ भी नहीं सकता कि मैंने ऐसी भावना की थी। देखा जाता है कि अजगर अपनी दृष्टि से आकाश से पक्षियों को अपनी ओर खींच लेता है। भेड़िए की दृष्टि से भेड़ और बिल्ली की दृष्टि से कबूतर इतने अशक्त हो जाते हैं कि भाग तक नहीं सकते। उनमें यह आकर्षण शक्ति अधिक होती है जिनके मन में वर्षों प्राप्त करने की लालसा लगी होती है। चिरकालीन लालसा धीरे धीरे अपना पोषण करती रहती है और कुछ दिनों बाद बहुत बलवान हो जाती है। ऐसे लोगों की नज़र का झटका लात मारने से भी अधिक गहरा लगता है। साधु सन्यासी या जिन्हें बच्चों की कोई चाह नहीं होती उनकी नज़र नहीं लगती। बहुत से लोग अपने कई कई बच्चे होने पर भी संतुष्ट नहीं होते और दूसरे के सुंदर बच्चों को देखकर मन ललचाते ही उनकी नज़र लग सकती है। बच्चों को खिलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ सात्विक रीति से हंसा खेला जाए, विशेष ममता न जोड़ी जाए। खिलाते समय तो खास तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि उनमें ममता के आकर्षक विचार न रखे जाएं। ईश्वर का निर्विकार पुत्र, प्रकृति का सुंदर पुष्प, कर्तव्य का स्मरण दिलाने वाला सुंदर एवं जीवित खिलौना ही उन्हें समझना चाहिए। बच्चों को बार बार छाती से लगाना, चूमना, पुचकारना, मेरा प्राण, जीवन आधार आदि अत्यंत ममतापूर्ण शब्द करना, यह हरकतें अत्यंत खतरनाक है। इनसे बच्चों का जीवन रस सूखता है और यह अल्पायु हो सकता है। बच्चों को साफ सुथरा तो रखा जाए, पर ऐसे तड़क भड़क के कपड़े और जेवर ने पहनाए जाने चाहिए जिससे रास्ता चलते लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचे। सुरक्षा के अन्य नियम भी माताएं जानती हैं। आकाश की बिजली जब जोरों से कड़कती है तो शरीर की बिजली का भी आभास होता है। उस समय माताएं बच्चों को घरों में ले जाती हैं। मेलों में जहाँ भारी भीड़ रहती है मॉडर्न संस्कार से पूर्व नहीं ले जाती। 1-2 महीने की आयु का होने तक बालकों को सब लोगों के सामने नहीं लाया जाता। हाथ पांव में चांदी आदि धातु के कपड़े पहनाए जाते हैं। ये सब बाह्य विद्युत से रक्षा करने के उपाय हैं। गर्भकाल के 9 मास पूरे होने से पूर्व ही जिन बच्चों का जन्म हो जाता है उनकी और भी अधिक सुरक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि गर्भ के 7वें 8वें मास में बच्चे के अंग तो पूरे बन जाते पर उनमें विद्युत का
उचित मात्रा में समावेश नहीं हो पाता। 7वें मास में इतनी कम बिजली होती है कि उस पर कोई अधिक आघात नहीं पहुंचता, इसलिए 7वें मास में पैदा हुए बच्चे अक्सर जीते हैं। ऐसे बच्चे माता की बिजली से अपना काम चलाते, किंतु 8 मास के बच्चे में बहुत कुछ अपनी बिजली होती, इसलिए बाहरी विद्युत के धक्के उसे झकझोर डालते हैं और वह बेचारा अक्सर इस दुनिया से कूच कर जाता है। माताएं इन अधूरे बच्चों को बाहर के लोगों की दृष्टि से बचाती हैं। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि माता पिता की नजर नहीं लगती, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से तो उत्पन्न हुआ है, वह एक प्रकार से उन्हीं का तो शरीर है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जब तक 1 वर्ष का नहीं हो जाए तब तक उसे अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में नहीं देना चाहिए और न ही उसे किसी को चूमने देना चाहिए। बुरे संस्कार, स्वभाव या स्वास्थ्य वाली धायन द्वारा जब बालकों को दूध पिलाया जाता है तो निश्चय ही बालक उसके दोषों को भी दूध के साथ पीता है और अपने गुप्त मन में उन्हें धारण करता जाता है। ऐसे बालकों में वे दूषित संस्कार यदि अन्य प्रकार से नहीं हटाए जाए तो वे बड़े होकर अपने मूल बीजों की भूमिका में विकास करते हैं और बुद्धि, स्वभाव तथा विचारों को अपनाकर क्रूर कर्मा बन जाते हैं। माताओं को जानना चाहिए कि यदि वे स्वयं दूध पिलाने में असमर्थ हों तो गौ या बकरी का दूध जरा सा गर्म करके ठंडा होने के उपरांत पिलाएं। बालकों की देखभाल रखनी चाहिए और कभी कभी गोद में भी लेना चाहिए। रात को पास सुलाना चाहिए, परंतु यह बहुत बुरा बात है कि उसे दिन भर गोदी में लादे रहा जाए। इसका परिणाम ठीक वैसा ही होता है जैसे दिन भर हर घड़ी भोजन कराने का बच्चों की सहायता के लिए गोदी में लेकर उन्हें अपने शरीर की थोड़ी विद्युत देनी चाहिए, परंतु यदि दिन भर गोद में रखा जाएगा तो अजीर्ण हो जाएगा और वे वैसे ही कुमला जाएंगे जैसे अधिक गर्मी से पौधे मुरझा जाते हैं। माता के पास जब कई बच्चे हो जाते हैं तो वे बच्चों को दादी, नानी, बुआ आदि किसी बड़े के पास सोने के लिए भेज देती हैं। अधिक आयु के मनुष्य अपने से छोटी आयु वाले की विद्युत शक्ति का किस प्रकार शोषण करते हैं, यह पिछले पृष्ठों पर हम बता चुके हैं। उसी नियम के अनुसार बालकों का शोषण शुरू हो जाता है। बच्चे दिन पर दिन कमजोर होने लगते हैं। घर वाले इसका वास्तविक कारण नहीं समझ पाते और अन्य उपायों में भी भटकते रहते हैं। विपरीत योनि वालों के पास विपरीत विद्युत होती है, यह भी हम पहले कह चुके हैं। वह भी अपना असर बालकों पर करती है। स्त्रियों के पास लड़कों और पुरुषों के पास लड़कियों को नहीं सुलाना चाहिए, अन्यथा यह शोषण और भी अधिक होने लगेगा। बच्चे अपनी छोटी सी शक्ति से माता के अलावा अन्य किसी शरीर से विद्युतांश नहीं खींच सकते, वरन दूसरे लोग उन्हें ही झंझोड़ सकते हैं। नर से मादा में बिल्कुल उल्टी बिजली की प्रधानता होती है, अतः वे दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। इस छीन झपट में बेचारे बच्चे ही घाटे में रहते हैं और उन्हें अक्षीण होना पड़ता है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि अधिक उम्र के लोगों के पास बच्चे को न सुलाया जाए और विपरीत योनि के साथ तो कदापि न सुलाया जाए। यदि माता के पास कई बच्चे हों तो बड़े बच्चों को अलग अलग सुलाने की आदत डालनी चाहिए। हाँ, 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ सो सकती हैं। भाई और बहन का भी एक साथ सोना हानिकारक है, क्योंकि इससे उनकी काम वासना अल्पायु में ही जागृत हो सकती है। बालकों को किसी दुष्ट स्वभाव के मनुष्य के पास न खेलने देना चाहिए और उन्हें मृत्यु, युद्ध, शोक, रोदन, प्राणियों की वध आदि के स्थान पर न जाने देना चाहिए, क्योंकि उनके कोमल मन पर उग्र घटनाओं का एक आघात लगता है, जिसके कारण भावी जीवन में उन्हें किसी मानसिक अपूर्णता का सामना करना पड़ सकता है। कई बार माता पिता बच्चे को साथ रखते हुए शैया पर सो जाते हैं और काम से चेष्टाएं करने लगते हैं। वे समझते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है या सोया हुआ है, यह उस संबंध में कुछ नहीं जानता होगा, इसलिए यदि वह भी इस चारपाई पर सोता रहे तो कोई हर्ज नहीं। किंतु इस अज्ञान का बड़ा बुरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। असल में बच्चा मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, वह प्रबुद्ध मस्तिष्क धारण किए हुए है और डॉक्टर फ्राइड के मतानुसार अपने जीवन के आरंभिक दिनों में ही इतनी तेजी से ज्ञान प्राप्त करता है कि जितना अन्य किसी आयु में नहीं करता। बच्चा चाहे कितना ही छोटा हो और वह जाग रहा हो
या सो रहा हो, उस पर माता पिता के काम चेष्टाओं का असर पड़ता है और वह उन बातों को बहुत छोटी उम्र में ही सीख लेता है। देखा गया कि 3-4 वर्ष के बच्चे आपस में काम चेष्टाएं करते हैं। 10-11 वर्ष की लड़कियों में विकार जागृति होने लगता है। छोटी उम्र के लड़के अनेक लज्जाजनक आदतों में फंस जाते हैं। इतनी छोटी उम्र में काम शिक्षा उन्हें कहीं बाहर से नहीं मिलती। माता पिता ही अज्ञानवश उनमें असाधारण उत्तेजना का बीज बो दे देते हैं। परिणाम स्वरूप बालक को बाहर से कुछ सीखना नहीं पड़ता, वह अपने आप ही उस शिक्षा को मन में धारण करके पुष्ट करता रहता है और जरा सा होश संभालते ही उनको क्रिया रूप में प्रकट करने लगता है। छोटे बच्चों में जो प्रवृत्तियां जाग उठती हैं उनके कारण उनको पतन के मार्ग में बलात् प्रवृत्त होना पड़ता है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि अब से कुछ समय पूर्व 18 वर्ष की उम्र के लड़के धोती बांधने भी नहीं जानते थे, उन्हें काम वासना संबंधी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता था, पर अब तो इस उम्र के लड़के या तो पिता बन जाते हैं या परमेश्वर तो शादी की बीमारियां लेकर वैद्य जी के दरवाजे की धूली चाटते हैं। क्या ही अच्छा हो यदि माता पिता बच्चों से दूर रखते गुप्त इच्छाएं पूर्ण करें। ऐसा करने पर वे अपने बालकों का बहुमूल्य जीवन नष्ट होने से बचा लेंगे। आत्म तेज बढ़ाने के उपाय। दैनिक जीवन में दूसरों पर प्रभाव डालने की अक्षण अक्षण पर आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य आत्म तेज के बिना अन्य किसी प्रकार नहीं हो सकता। चेहरे पर मुर्दापन, नेत्रों में हीनता और वाणी में दीनता लादे हुए मनुष्य जहाँ जाता है वहीं धुतकारा जाता है। अशक्ति में याचना का भाव है जो दुनिया की रुचि के प्रतिकूल है। संसार देने की अपेक्षा लेना पसंद करता है। तुम्हारे चेहरे पर प्रकाश है तो उसकी छाया दूसरों को कुछ देगी और वे प्रसन्न होकर तुम्हारी सहायता करेंगे, किंतु मलिन चेहरा औरों को खाने दौड़ता है, उससे सब लोग बचकर भाग निकलना चाहते हैं। तेजस्वी पुरुष जहाँ जाता है उसका आदर होता है, लोग उसे प्रणाम करते हैं, उसकी बात मानते हैं। विरोधियों की बोलती बंद हो जाती है और जनता उनकी इच्छा अनुसार अपना मत बना लेती है। ऐसे ही व्यक्ति कुशल व्यापारी, सफल वकील, धनी किसान, पंच या प्रभावशाली उपदेशक बनते हैं। निस्तेज व्यक्ति तो चाहे वह बड़े बाप का बेटा क्यों न हो, रोता हुआ जाता है और मृत्यु का संदेश लेकर आता है। आत्म शक्ति, आत्म विद्युत बढ़ाने का सबसे प्रथम उपाय आत्मविश्वास है। अपने को तुच्छ, निर्बल, अयोग्य या नीच समझना एक प्रकार की आत्महत्या है। हम बार बार घोषणा करते हैं कि मनुष्य तुम नक्षत्र जीव नहीं हो, सम्राटों के सम्राट परमात्मा के तुम अमर पुत्र राजकुमार हो। उसने तुम्हारे ऊपर इतना श्रम इसलिए नहीं किया है कि कीड़ों की तरह जिंदगी बिताओ और कुत्तों की तरह मौत मर जाओ। अहंकार का घमंड दूसरी बात है। भौतिक वस्तुओं को अपनी समझकर उन पर गरूर करना अज्ञान है, परंतु आत्मा के दिव्य स्वरूप की झांकी करना आत्म दर्शन है, पुण्य है, कर्तव्य है, आत्मसम्मान है। अहंकार और आत्मसम्मान की तुलना करना मूर्खता है। अपने अंदर परमात्मा का पवित्र अंश होने का विश्वास कर लेने पर कोई व्यक्ति आत्म तिरस्कार नहीं कर सकता। अपने को नाचीज समझने का अर्थ है अपने को परमात्मा से बहुत दूर समझना। हम परमात्मा के अंश हैं। इस मंत्र में अद्भुत शक्ति है। वेदांत का प्रमुख मंत्र सोहम प्रसिद्ध है, मैं वह परमात्मा हूँ। इन भावनाओं का जितना दृढ़ करता जाएगा उसके अंदर से उतना ही आत्म तेज जागृत होने लगेगा। अपनी मैं क्या हूँ पुस्तक में हमने विस्तार पूर्वक इस संबंध में एक अभ्यास बताया। उस स्थान से आत्मा के सूर्य समान तेजस्वी बिंदु की भावना करनी चाहिए और इसके आसपास समस्त विषयों को घूमते हुए अनुभव करना चाहिए। विचारों की पवित्रता ऐसा अमोघ उपाय है जिससे निश्चय ही आत्म शक्ति का विकास होता है। स्वस्थ और सुंदर बनने की अद्भुत विद्या नामक पुस्तक में हम सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा का दिव्य तेज को विचारों के आवरणों से ढका रहता है। यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाप, पाखंड के विचारों को हटाकर मनुष्य प्रेम, पवित्रता, दया और उदारता की भावनाओं को अपना लें तो आत्मा का प्रकाश इंद्रियों की खिड़कियों में होकर जगमगाने लगेगा और वह पुण्यात्मा व्यक्ति असाधारण तेजस्वी बन जाएगा। किसी से
से मिलने जाओ तो उसका आदर करो, परंतु अपने को उसकी अपेक्षा हीन मत समझो। नम्रता से बातचीत करो, पर गिड़गिड़ाओ मत। जो तुम्हारे लिए उचित आसन हो सकता है उस पर बैठो। पीछे की ओर या नीचे के स्थानों पर खिसक कर बैठना बुरा है। किसी को अन्नदाता, प्रतिपालक, हजूर, प्रभु, महाराजा, धीराज आदि शब्दों से संबोधन मत करो, क्योंकि इनमें अपनी हीनता का भाव छिपा हुआ है। संबोधन के लिए भगवान, महोदय, महानुभाव, श्रीमान, पंडित जी आदि शब्द उपयुक्त हैं। इनमें से दूसरों को प्रोत्साहन तो है पर अपना अपमान नहीं है। प्रसन्न चित्त होकर बातचीत करना, थोड़ा मुस्कुराते जाना प्रभाव डालने का बहुत अच्छा तरीका है। थोड़ा मुस्कुराने से चेहरे के आसपास की नसें कुछ इस प्रकार से तनती हैं कि उनमें मस्तिष्क की प्रभावशाली विद्युत धारा खिंच जाती है। यह केवल उन नसों में से होकर होंठ या गालों पर ही प्रदर्शित नहीं होती, वरन नेत्रों में भी उसका एक बड़ा भाग पहुंच जाता है और वे भी चमकने लगते हैं। वैज्ञानिक अभी पूरी तरह से ये खोज नहीं कर पाए हैं कि हंसने या मुस्कुराने के समय चेहरे पर जो असाधारण तेज प्रकट होता है वे कहाँ से कहाँ प्रकार इकट्ठा होता है, परंतु यह बात यंत्रों द्वारा निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है कि हंसते हुए चेहरे में साधारण दिशा की अपेक्षा करीब 5 गुनी विद्युत अधिक होती है। यह दूसरों पर आश्चर्यजनक प्रभाव डालती है और जब लौटकर शरीर में वापस जाती है तो रक्त संचार एवं स्नायु मंडल पर बड़ा हितकर प्रभाव करती है। जब तुम किसी के पास अपना अभिप्राय लेकर जाओ तो रोनी सूरत मत बनाओ, वरन अपने चित्त को प्रसन्न चित्त बनाए रहो। समता से बातचीत के लिए आवश्यक है कि झेपते हुए न बैठो, दूसरे व्यक्ति की आंखों की और मृदुलता के साथ देखो। अकड़कर उद्धतपन के साथ किसी की आंखों से आंख लड़ाना बुरा प्रभाव डालता है, परंतु प्रेम और सरलता की भावनाओं के साथ सामने वाले व्यक्ति से बात करने का अर्थ उसे अपने पक्ष में कर लेना उस पर पर्याप्त प्रभाव डालता है। अब यहाँ पर ये वीडियो पूर्ण हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपा करके वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार मेरे दोस्तों। और ये पुस्तक का पूरी पुस्तक इसमें आ गई है। धन्यवाद, नमस्कार।